प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज आपसे थोड़ी बहुत गपशप करेंगे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के रिस्पांस के बारे में कि जो इन्होंने डेविड वुड की एक वीडियो के जवाब में दिया। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि कुरान में ये आयतें हैं कि अगर नबी हमसे कोई झूठ मंसूब करते तो हम इनकी शहरक काट के इनको मार देते। शहरक दिल की सबसे बड़ी रग होती है जो खून जिस्म में पहुंचाती है, तो इसे शहरक कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर नबी हमारी तरफ से कोई झूठ बोलता तो हम इसकी शहरक काट के इसको मार डालते। हुआ ये कि जब नबी मर रहे थे उस वक़्त नबी शहरक कटने की कंप्लेन करते हुए मरे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शहरक कट रही है। तो अब इस पे डेविड वुड ने भी वीडियो बनाई, इस पे मैंने भी वीडियो बनाई कि भाई ये कुरान से साबित हो गया। असल बात तो ये है कि नबी जब बोंगियां मार रहा था तो उसे नबी को ये पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। कुरान में ऐसी बातें शामिल कर दी, उस वक़्त आयतें बना दी। बाद में क्या पता था कि मैंने ऐसे ही मरना है। लेकिन जब इनकी अपनी बोंगियां आपस में कंट्रास्ट करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं, तो इनसे फ़नी चीज़ें निकलती हैं। तो अब कुरान से ही साबित हो जाता है कि नबी झूठा नबी था। तो अब वही क्वेश्चन किसी बंदे ने अली मिर्ज़ा से भी पूछा है कि भाई कुरान के मुताबिक नबी झूठा नबी साबित होता है, तो अली मिर्ज़ा अब इस बात का जवाब दे रहा है। ऐ जवाब सुनते हैं। बाकी रही हदीस, उसमें तो ये अल्फाज है, उसमें तो कहीं नहीं है कि दायां हाथ पकड़ा और आपकी शाहरग काट दी गई। उसमें अल्फाज है कि आयशा 8 से 4 साल पहले खैबर के मौका पर जो मुझे जहर दिया गया था, मैं आज भी उस जहर का असर अपने गले में महसूस कर रहा हूँ, गोया मेरी वो रग को काट रहा है। वो तो अल्लाह का तो जिक्र ही नहीं है उसमें कि अल्लाह ताला ने पकड़ के शाहरग काट दी। अल्लाह ने 4 साल का इंतजार करना सी। अच्छा जी, अब इस एक्सप्लेनेशन में आपने देखा है कि इन्होंने कहा है जी कि जब हदीस में जिक्र हो रहा है कि नबी ने कंप्लेन की कि मेरी शहरक कट रही है, तो उस वक़्त उस हदीस में अल्लाह के हाथ का जिक्र नहीं है कि अल्लाह ने आके दाहिना हाथ पकड़ के उसकी शहरक काटी है। अब अपनी एक्सप्लेनेशन में ये चाह रहे हैं कि अल्लाह फिजिकली आता, नबी का हाथ पकड़ता और फिर नबी की शहरक काटता, तो फिर ये बात सच्ची साबित होती है। यानी कि अगर इस तरह की एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई अल्लाह खुद आए, वो नबी का हाथ पकड़े और फिर फिजिकली शहरक काटे, तो फिर तो अल्लाह को सारे काम खुद करने चाहिए। इस दुनिया में आके जो काफिरों के खिलाफ जिहाद की बातें ये सारे मुसलमान क्यों करते फिर रहे हैं? अल्लाह ताला खुद आए नीचे और सारे काम खुद करे, फिजिकली आए। अब ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि उस हदीस में अल्लाह का जिक्र ही नहीं है कि अल्लाह ने हाथ पकड़ के मेरी शहरक काटी है। मतलब ये है कि या तो ये कह रहे हैं कि भाई वो शहरक जो कट रही थी वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कट रही थी। ठीक है जी, हम मर्जी एज्यूम करेंगे ना कि अल्लाह की मर्जी थी इस काम में कि नबी की शहरक कट जाए, तो नबी की शहरक कट रही थी और नबी को ऐसा फील हो रहा था। अगर जहर जिस्म में था और असर कर रहा था तो वो सिर्फ शहरक को ही क्यों काट रहा था? नबी को ऐसे ही क्यों फील हो रहा था कि शहरक कट रही है? नबी को कुछ और भी तो फील हो सकता था कि मेरा दिल बंद हो रहा है। नबी को ये फील हो सकता था कि भाई मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है। मतलब नबी को ये स्पेसिफिक बात का आना कि मेरी शहरक कट रही है, इसका क्या मतलब है? ये तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि नबी ने झूठ मंसूब किया अल्लाह से और अल्लाह ने उनकी शहरक काट दी। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब चाहते हैं कि अल्लाह ज़मीन पे आए, वो नबी का हाथ पकड़े और फिर शहरक काटे और फिर वो हदीस में भी जिक्र हो, तब जाके ये बात पूरी होगी। फिर इसमें दूसरा ये बात कर रहे हैं कि 4 साल का, कि अल्लाह ताला ने 4 साल का इंतज़ार क्यों किया? जितना जहर नबी ने खाया था वो थोड़ा थोड़ा करके असर करता रहा 4 साल तक और आहिस्ता आहिस्ता नबी की तबीयत ख़राब होती रही। अब उस वक़्त तो मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी कि जहर का कोई तोड़ निकाला जाए या जहर को जिस्म से एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो वो जहर जिस्म में रहा, असर करता रहा और अल्टीमेटली उसने शहरक को काटना शुरू कर दिया। इसमें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि नबी ने जब गोश्त का टुकड़ा खा लिया उसके बाद ये बात कर दी, बोंगी मार दी कि भाई ये गोश्त का टुकड़ा मुझे बता रहा है कि मेरे अंदर जहर है। आप इसको सीधा सीधा भी तो कह सकते थे कि यार ये कड़वा है, मुझे इसमें जहर महसूस हो रहा है। ये बात नहीं की, नबी ने पूरी ड्रामेबाजी की। अच्छा, फिर उसके बाद मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये बात भी एक्सप्लेन नहीं की कि वो गोश्त का टुकड़ा जो है वो पहले क्यों नहीं बोला। मुंह में डालने से पहले वो बोलता तो नबी की जो है वो नबूवत सामने आती, नबी का मौजज़ा साबित होता कि भाई नबी को अल्लाह ने बता दिया। फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने यह भी कहा है कि नबी को शहादत की मौत देनी थी
تو اس لیے اس زہر نے اثر کیا 4 سال بعد. بھائی شہادت کی موت دینی تھی تو 4 سال بعد کسی اور طریقے سے بھی تو دی جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کے پاس مارنے کے طریقے کیا کم تھے؟ کیا وہ سوچ نہیں سکتا تھا کوئی اور طریقہ؟ یہ صرف شہرک کٹنے والا ہی طریقہ کیوں استعمال کیا گیا اللہ کی طرف سے؟ میرے مطابق اللہ اور رسول سب فضول باتیں ہیں. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں انہی کی کتابوں میں رہتے ہوئے. نبی یہودی عورت کے چیلنج کے مقابلے میں بھی ہار گئے. جس یہودی عورت نے زہر ڈال کے گوشت میں دیا تھا، اس یہودی عورت نے کہا تھا کہ میں یہ ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ تم سچے نبی ہو یا جھوٹے نبی، اور اگر تمہیں زہر کا پتہ چل جاتا تو تم سچے نبی ہوتے، اور اگر تمہیں نہیں پتہ چلتا تو تم جھوٹے نبی ہوتے. تو نبی کو چونکہ زہر کا پتہ نہیں چلا تو نبی اس یہودی عورت کے چیلنج کے مطابق بھی جھوٹے نبی ثابت ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نبی کو یہاں پہ بھی جھوٹا ثابت کیا، بعد میں شہرک کاٹنے کے بعد وہاں پہ بھی نبی کو جھوٹا ثابت کیا کہ نبی ہم سے جھوٹی آیتیں منسوب کرتا تھا. کیسے دیا آپ کو ہے؟ نہیں دیا؟ اچھا. تو یہ سارے کویسچن محمد علی مرزا صاحب نے ان کے جواب نہیں دیے، اور ان کے اس بونگے سے جواب پہ کہ بھائی اس میں تو اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہی نہیں ہے. اس طرح کی بونگی ایکسپلینیشن، اس طرح کے بونگے جواب، اور ان کے بعد پھر مسلمان اس طرح کے بونگے جوابوں سے خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی بڑا جواب دے دیا. حالانکہ اس جواب میں کسی چیز کو ایکسپلین نہیں کیا محمد علی مرزا صاحب نے. اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. میں نے یہ ویڈیو زیادہ نہیں چلائی یہاں پر اپنی ویڈیو میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسلمان سٹرائک دینے میں بہت تیز ہیں، تو میں احتیاط کر رہا ہوں. تو بہرحال آپ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گپ شپ ٹائم کے نام سے ایک سیریز شروع کروں جس میں مختلف لوگوں سے بات چیت کروں گا، ان کے انٹرویوز کروں گا، اور جنرل ڈسکشن ہوا کرے گی ان لوگوں سے جن سے میں کانٹیکٹ کر سکا. میری یہ کوشش ہے 1-2 سیریز میں اپلوڈ کروں گا. اگر آپ نے اچھا فیڈ بیک دیا تو ہم کنٹینیو رکھیں گے، نہیں تو پھر اس کو نہیں فردر کریں گے. اور ابھی تو 1-2 سیشن میں نے ریکارڈ کیے ہیں، ان کو جلد ہی اپلوڈ کروں گا. کوشش کروں گا نیکسٹ ان لوگوں کو جو گیسٹ لوں ان کو لائیو لے کے آؤں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بھائی یہ جو سیشن ریکارڈ ہوتا ہے نا، اس کی ایڈیٹنگ بہت ٹائم لیتی ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ ان کو لائیو لے کے آؤں، اور لائیو تاکہ آپ لوگوں کے سوال بھی لیے جا سکیں اور آپ لوگ ان لوگوں سے ایکسچینج کر سکیں، اپنے ویوز اور کوسچنس کے آنسرز بھی لے سکیں. میں کوشش کروں گا آگے تھوڑی سی چینجز لانے کی، نئی چیزیں چینل پہ انٹروڈیوس کروانے کی. تو خیر ابھی صرف اس حد تک بات کرنی تھی کہ محمد علی مرزا صاحب نے ایک بونگی سے ایکسپلینیشن دی اور مسلمان اس پہ چھلانگے مار رہے ہوں گے، بالکل ایسے. ٹاپک کے ساتھ آپ مجھے پیٹریون اور پے پال پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، پلیز ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام اسلام. تھینک یو.